This will be a very important video for NEET and JEE aspirants. The video is on a quick revision of hardness of water, which will be very important. So let us start this video, hardness of water, quick revision. हार्डनेस ऑफ वाटर. वाटर इज ऑफ टू टाइप्स, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर. कैसे पहचाने हार्ड वाटर को? नो लेदर विद सोप, जो साबुन के साथ झाग नहीं देता. सॉफ्ट वाटर कैसे पहचाने? जो साबुन के साथ झाग देता है, गिव्स लेदर विद सोप. ये सब आप लोग 10th स्टैंडर्ड में बेसिक चीजें पढ़ चुके हो, लेकिन इन्हीं बेसिक चीजों से क्वेश्चंस आ जाती हैं. नाउ व्हाट डज हार्ड वाटर डू विद सोप? साबुन के साथ हार्ड वाटर ऐसा क्या करता है? तो देखते हैं. हार्ड वाटर विल फॉर्म स्कम और प्रेसिपिटेट विद सोप. हार्ड वाटर जो होता है वो साबुन के साथ स्कम या प्रेसिपिटेट यानी अपक्षेपण वाली घटना, प्रेसिपिटेशन करवाता है. सोप एक्चुअल में लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का अरेंजमेंट होता है. सोडियम या पोटेशियम स्टीरेट हो सकता है, जैसे सोप कंटेनिंग सोडियम स्टीरेट C17H35CONA will react with hard water टू प्रेसिपिटेट आउट कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टीरेट. तो कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टीरेट का प्रेसिपिटेट बनता है, क्योंकि हार्ड वाटर में जब सोप के साथ रिएक्ट करता है, सोप एक्चुअली क्या है? सोडियम स्टीरेट के फॉर्म में है. इट विल रिएक्ट विथ हार्ड वाटर टू प्रेसिपिटेट आउट कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टीरेट. रिएक्शन देख लो, C17H35CONA ये आपके सोप का अरेंजमेंट है, और हार्ड वाटर में ये मेटालिक आयंस है. M2 पॉजिटिव, यहां पर मेटालिक आयंस है. हो सकता है ये कोई मेटल आयन जैसे कैल्शियम या मैग्नीशियम हो, तो वो रिएक्ट करके सोप के साथ इस तरह से मेटल को सोडियम से रिप्लेस कर देता है, और ये देखिए प्रेसिपिटेशन हो जाता है. तो ये आपको अब समझ में आ रहा होगा कि हार्ड वाटर जो है वो कैल्शियम या मैग्नीशियम का स्टीरेट बनता है. तो M लिखा तो ये हो सकता है कैल्शियम का स्टीरेट या मैग्नीशियम का स्टीरेट. तो रिमेंबर, इट विल फॉर्म कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टीरेट. सो लेट अस सी व्हाई एंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस हार्डनेस ऑफ वाटर. सो रीजन ऑफ हार्डनेस. हार्ड वाटर कंटेन्स डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम and magnesium ions in the form of bicarbonates, sulfates and chlorides. कठोरता के पीछे कारण क्या है? हार्ड वाटर यानी कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस उपस्थित होते हैं सॉल्ट्स के रूप में. द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइदर बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स और क्लोराइड्स. तो हाउ टू रिमेंबर दिस? व्हाट इज द ट्रिक? ट्रिक क्या है? हार्ड वाटर को याद रखने का ट्रिक ये है, सिंपल सा, BSC ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. वेरी सिंपल बच्चों, BSC ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. B फॉर बाइकार्बोनेट, S फॉर सल्फेट, C फॉर क्लोराइड. मजा आया होगा. B फॉर बाइकार्बोनेट्स, S फॉर सल्फेट्स एंड C फॉर क्लोराइड्स. तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जब BSC करे तो पानी बन जाएगा हार्ड. ये बिल्कुल याद रखना. B बाइकार्बोनेट्स, S सल्फेट्स, C क्लोराइड्स. तो BSC ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम के कारण पानी हो जाता है हार्ड. तो हार्ड वाटर विल कंटेन डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स एंड क्लोराइड, BSC. सो वी आर टॉकिंग नाउ अबाउट टाइप्स ऑफ हार्डनेस. हार्डनेस कितने टाइप के होते हैं देख लीजिएगा ध्यान से. टेम्पोररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस, ये दो प्रकार की हार्डनेस के बारे में बातचीत करवाएंगे यहां पर. टेम्पोररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस, तो इसमें क्या डिफरेंसेस होती है, कैसे इसको रिमूव करें, सारा चीज अभी फटाफट रिवीजन कर लेंगे. ध्यान से सुनते जाइए. टेम्पोररी हार्डनेस को कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं. हिंदी वाले इसे अस्थायी कठोरता और परमानेंट को स्थायी कठोरता कहते हैं. तो टेम्पोररी हार्डनेस कार्बोनेट हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस को नॉन कार्बोनेट हार्डनेस. ऐसा क्यों कह रहे हैं? कुछ तो कारण होगा कि इसको कार्बोनेट हार्डनेस और इसको नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कह रहे हैं.
बिल्कुल सही। कार्बोनेट हार्डनेस क्यों कहते हैं? क्योंकि टेम्पररी हार्डनेस का मुख्य कारण है बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जब हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट हो तब वो टेम्पररी हार्डनेस शो करेगा। कार्बोनेट आया, इसीलिए नाम क्या पड़ा? कार्बोनेट हार्डनेस। मेरे ख्याल से अब समझ आ रहा होगा। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस मतलब कार्बोनेट का कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए। तो ये किस कारण से वो भी देख लो। तो ड्यू टू सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जब सल्फेट और क्लोराइड, मैंने क्या कहा था? BSC, तो BSC, तो जब सल्फेट्स और क्लोराइड्स मिले कैल्शियम और मैग्नीशियम के हार्ड वाटर में, तब वो जो हार्डनेस होती है वो परमानेंट हार्डनेस होती है। याद रखें, टेम्पररी हार्डनेस कैन बी इजीली रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग से ये आसानी से रिमूव हो जाता है, लेकिन परमानेंट हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसे आप बॉइलिंग से तो रिमूव कर सकते हो, लेकिन परमानेंट हार्डनेस को आप बॉइलिंग करके रिमूव नहीं कर सकते हो। तो कुछ स्पेशल मेथड्स इसके लिए लगाने पड़ते हैं। तो लेट अस सी कि हाउ टू रिमूव द हार्डनेस। सो वी आर स्टार्टिंग हाउ टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस। सो व्हाट इज द ट्रिक? बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, क्लार्क प्लीज बॉइल वाटर। क्लार्क प्लीज बॉइल वाटर, ये ट्रिक है। क्लार्क से याद रखना क्लार्क्स मेथड, बॉइल से याद रखना बॉइलिंग। ये दो तरीकों से आप टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कर दोगे। नाउ यहां पर वापस आ जाते हैं परमानेंट हार्डनेस में। मेथड्स ऑफ रिमूवल क्या है? तो ट्रिक ध्यान से सुनो फिर से। वॉशिंग सोडा कलगॉन पर मूर्ति भाई जियो वाले आयन एक्सचेंज करके सिंथेटिक रेजिन लाए। अरे ये ट्रिक शानदार ट्रिक है परमानेंट हार्डनेस याद करने के लिए। चारों तरीके आपको एनसीईआरटी में जो दिए हैं सब याद हो जाएंगे। वॉशिंग सोडा कलगॉन पर मूर्ति भाई जियो वाले आयन एक्सचेंज करके सिंथेटिक रेजिन लाए। क्या है, कितने टाइप्स हैं, इस ट्रिक से ये आपको मैं समझा देता हूं। ये देखिए, अब वॉशिंग सोडा से पहला मेथड है वॉशिंग सोडा मेथड। कलगॉन मतलब कल घर से गायब हो गया, कलगॉन से कैलगॉन मेथड। अब पर मूर्ति भाई जियो वाले आयन एक्सचेंज, सब एक ही काम कर रहे हैं, मतलब एक ही आदमी के लिए बातें हो रही है। पर मूर्ति तो परम्यूटेड प्रोसेस, जियो वाले मतलब जियोलाइट मेथड, आयन एक्सचेंज मतलब आयन एक्सचेंज मेथड। तो ये तीनों नाम एक साथ एक ही आदमी के लिए बात हो रही है, तो ये तीनों एक ही प्रोसेस के नाम है। अलग अलग तरीके से इनको एक ही मेथड को बोल सकते हैं। तो आयन एक्सचेंज मेथड को परम्यूटेड प्रोसेस भी बोलते हैं, जियोलाइट मेथड भी बोलते हैं। और चौथा है एक्सचेंज करके क्या लाए थे? सिंथेटिक रेजिन लाए थे, तो सिंथेटिक रेजिन मेथड। तो याद क्या किए थे हम लोग? वॉशिंग सोडा कलगॉन पर मूर्ति भाई जियो वाले आयन एक्सचेंज करके सिंथेटिक रेजिन लाए। तो वॉशिंग सोडा के लिए वॉशिंग सोडा मेथड, कलगॉन के लिए कलगॉन्स मेथड, पर मूर्ति तो परम्यूटेड प्रोसेस, जियो वाले जियोलाइट मेथड वही है, आयन एक्सचेंज तो आयन एक्सचेंज मेथड। तो ये तीनों मेथड एक ही है। और लास्ट में लाए क्या? सिंथेटिक रेजिन। तो इस तरीके से परमानेंट हार्डनेस को याद करने का भी तरीका हमको मिल गया है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका ये जो टॉपिक्स दोनों हम लोग पढ़े, इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे कैसे मिल सकते हैं। तो देखते हैं लेटेस्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में आया है मेथड यूज्ड टू रिमूव टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर। मेथड यूज्ड टू रिमूव टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर। देख लो, नीट 2019 का क्वेश्चन है। तो जब हम इस क्वेश्चन को देखें तो अब हमारे लिए सरल हो गया है। हम कौन से हार्डनेस को रिमूव करने की बात करें? टेम्पोररी हार्डनेस। और हमने कौन सी ट्रिक यूज करी थी? क्लार्क प्लीज बॉइल वाटर, यानी क्लार्क्स मेथड और बॉइलिंग मेथड। तो टेम्पोररी हार्डनेस का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो सीधा सीधा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, हमें स्टेटमेंट पता है, क्लार्क प्लीज बॉइल वाटर। सो आंसर विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड बी। तो कोई भी बच्चा फटाक से आंसर मार के आ जाएगा कि भाई इसका आंसर तो बी है, क्योंकि सर ने हमको याद करवा दिया था। अब इसी तरीके से जेई वालों के लिए भी क्वेश्चन आए थे, और जेई वालों का क्या क्वेश्चन आया था ये भी देख लो फिर से।
तो जेई वालों का भी क्वेश्चन वैसे ही कुछ आया था 2019 का, जैसे नीट 2019 में है, यहां भी व्हाट इज द रीजन ऑफ टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। अभी अभी हम लोग देख कर आए हैं कि अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स आए तो टेम्पररी हार्डनेस होती है। सो अब इसका आंसर कोई बच्चा जल्दी से दे सकता है कि टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर किस कारण से। तो यहाँ पहला ऑप्शन है सोडियम सल्फेट, दूसरा कैल्शियम क्लोराइड, तीसरा NaCl, चौथा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी डी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सो लेट अस हैव अ क्विक रिकैप ऑन द टाइप्स ऑफ हार्डनेस। सो ट्रिक इज BSC, बी से बाइकार्बोनेट तो टेम्पररी हार्डनेस, SC सल्फेट्स और क्लोराइड्स तो परमानेंट हार्डनेस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिवाइज इट कंप्लीटली। चलो जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं टेम्पररी हार्डनेस को रिमूवल करने वाले रिएक्शंस को लेकर। फिर से वही नीट जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। पहला मेथड था बॉइलिंग, मैंने सिखा दिया है। अब बॉइलिंग से कैसे टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करते हैं। तो बॉइलिंग करने के दौरान होता क्या है, क्लार्क्स मेथड में क्या होता है, सब चीज देखेंगे। पहला स्टार्ट कर रहे हैं बॉइलिंग। ये देखिए वाटर के अंदर सॉल्युबल फॉर्म में बाइकार्बोनेट्स हैं, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टेम्पररी हार्डनेस। तो बाइकार्बोनेट सॉल्युबल फॉर्म में है, इसको रिमूव करने के लिए आप बॉइल कर रहे हो। तो किस फॉर्मेट में रहते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि इस पानी के अंदर सॉल्युबल फॉर्म में है, उसको इनसॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट या बॉइलिंग प्रोसेस में ले जाते हैं तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के लिए बॉइलिंग के दौरान कन्वर्जन होती है कैल्शियम कार्बोनेट में। ये सॉल्युबल फॉर्म में था और कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल फॉर्म में मिला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी इनसॉल्युबल फॉर्म में मिला। और ये जो इनसॉल्युबल फॉर्म में चीजें मिल रही है, कंपाउंड्स मिल रही है, इसको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई वाले देखना। इतनी ही में आपको क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं कि क्या आया था क्वेश्चन। देखिए जेई मेन 2019 12 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट, द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल इज ड्यू टू कंपाउंड X. Temporary hardness of a water sample is due to a compound X. Boiling this sample converts X to Y. X and Y respectively are. So first one is magnesium bicarbonate and magnesium hydroxide. Just see magnesium bicarbonate X और magnesium hydroxide Y. बाकी कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। कैल्शियम तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, यहाँ कार्बोनेट दिया है। तो यहाँ पर आंसर क्लियर कट कौन सा आ गया बच्चों, ए ऑप्शन। तो हम लोग ये सब एनसीईआरटी से रिवाइज जल्दी जल्दी करते जा रहे हैं। क्लार्क्स मेथड में क्या होता है, क्लार्क्स मेथड में स्लेक्ट लाइम यूज करते हैं। इसके अंदर जो सॉल्युबल फॉर्म में बाइकार्बोनेट्स हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के, उसमें हम स्लेक लाइम मिलाते हैं। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ स्लेक लाइम मिलाने पर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। याद रखना मैग्नीशियम अगर बाइकार्बोनेट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जरूर बनेगा, साथ में कैल्शियम कार्बोनेट। सिमिलरली कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट दोनों में ही बन रहा है, लेकिन ध्यान रखें इसके साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी निकलेगा। तो समरी क्या है, क्लार्क प्लीज बॉइल वाटर। बॉइलिंग से मेटल के जो बाइकार्बोनेट्स हैं बॉइल करने पर मेटल कार्बोनेट्स मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जो कि इनसॉल्युबल फॉर्म में मिलते हैं और उसे हम रिमूव कर दें फिल्ट्रेशन से। क्लार्क्स मेथड में बाइकार्बोनेट्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक लाइम से रिएक्ट करके कार्बोनेट्स बनाते हैं और उन्हें भी हम रिमूव कर सकते हैं फिल्ट्रेशन द्वारा। तो इस तरीके से फटाफट रिवाइज हो गया टेम्पररी हार्डनेस रिमूवल। परमानेंट हार्डनेस रिमूवल फटाफट रिवाइज करते हैं वॉशिंग सोडा मेथड से। क्लोराइड्स और सल्फेट्स जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के हैं जो सॉल्युबल फॉर्म में है हार्ड वाटर के अंदर, उसमें वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट मिलाने पर वो इनसॉल्युबल कार्बोनेट बनता है और उसे हम रिमूव कर सकते हैं और पानी जो मिलेगा वो क्या बनेगा, सॉफ्ट वाटर। MCl to Na2CO3 becomes MCO3 plus 2NaCl। MSO4 सल्फेट सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करके MCO3 plus Na2SO4। तो सॉल्युबल क्लोराइड्स और सल्फेट्स को इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स में कन्वर्ट करके पानी को सॉफ्ट किया जाता है वॉशिंग सोडा मिलाकर। अगला मेथड है कैलगॉन्स मेथड। कैलगॉन्स मेथड में सबसे पहला सवाल उठता है कि व्हाट इज कैलगॉन। सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट को कैलगॉन कहते हैं।
Na6P6O18 जो दो प्रकार के आयंस में टूटता है, 2Na पॉजिटिव, Na4P6O18 2 नेगेटिव। ये क्या करता है, M2 पॉजिटिव आयंस जो हार्ड वाटर में होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के रूप में, जब हम कैलगॉन इसमें ऐड करते हैं तो ये कैलगॉन अपने Na4P6O18 2 नेगेटिव आयंस के साथ इन मेटल आयंस यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को अपने पास रख लेता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में और पानी से इनको रिमूव करने के लिए तैयार कर देता है। तो इस तरीके से ये Na2MP6O18 2 नेगेटिव M जो दिख रहा है मेटल, ये कैलगॉन रिएक्ट करके इन मेटल्स को रिमूव करने का प्रोसेस कर रहा है। तो कैलगॉन को NaPO3 होल 6 टाइम्स या Na2Na4PO3 6 टाइम्स द्वारा भी दिखा सकते हैं। अगला मेथड है आयन एक्सचेंज मेथड। तो आयन एक्सचेंज मेथड को परम्यूटेट या जियोलाइट प्रोसेस भी कहते हैं। नाम से ही पता लग रहा है कि ये परम्यूटेट या जियोलाइट के बारे में बात करेगा। क्वेश्चन उठ रहा है कि जियोलाइट को हम कैसे दिखाते हैं, तो हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को जियोलाइट कहते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए NaAlSiO4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। NaZ ये वाले हिस्से को Z कहते हैं। तो NaZ तो रिएक्शन में आयन एक्सचेंज होगा, मेटल आयंस जो हार्ड वाटर में है कैल्शियम मैग्नीशियम वो सोडियम के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो देखिएगा M2 और ये Z ये दोनों रिएक्ट करके MZ2 बना लिए और सोडियम रिमूव हो गया। तो इस तरीके से मतलब सोडियम को अपन लोग वाटर में ही पाएंगे, MZ2 जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को अपने पास से ले गया। तो इस तरह से वाटर को सॉफ्ट करने के लिए ये तीन मेथड्स, वॉशिंग सोडा, कैलगॉन्स मेथड और आयन एक्सचेंज मेथड। तो लास्ट मेथड है सिंथेटिक रेजिन मेथड। ये एक मॉडर्न मेथड है ऐसा बोल सकते हैं। आजकल जो पानी का सॉफ्टनेस लाने का तरीका है उसमें हम सिंथेटिक रेजिन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाट इज सिंथेटिक रेजिन? जायंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैविंग एसिडिक और बेसिक ग्रुप्स आर कॉल्ड सिंथेटिक रेजिन्स। ये रेजिन्स दो प्रकार के होते हैं, कैटायन एक्सचेंजर्स और एनायन एक्सचेंजर्स। तो व्हाट आर कैटायन एक्सचेंजर्स, व्हाट आर एनायन एक्सचेंजर्स एंड व्हाट आर देयर रिएक्शंस टेकिंग प्लेस, वी विल डिस्कस क्विकली। रेजिन्स विद एसिडिक ग्रुप लाइक SO3H, COH आर कैटायनिक एक्सचेंजर्स। व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं, दे एक्सचेंज H पॉजिटिव विद अदर कैटायन सच एज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। तो मैं आपको सिंप्लिसिटी में समझा देता हूं। ऐसे रेजिन्स जिनमें एसिडिक ग्रुप हो जैसे SO3H या COH, इनको हम कैटायन एक्सचेंजर्स बोलेंगे। क्यों कैटायन एक्सचेंजर बोलेंगे? क्योंकि ये कैटायन को एक्सचेंज करेंगे H पॉजिटिव के साथ। देखिएगा रिएक्शन RCOH, यहां पर R रेजिन के लिए और COH ग्रुप या SO3H ग्रुप भी हो सकता था, ये एसिडिक ग्रुप के लिए है। तो कैटायन एक्सचेंज रेजिन हमने लिया है और हार्ड वाटर में M2 पॉजिटिव यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हैं। इनके साथ ये कैटायन एक्सचेंजर से रिएक्ट करके कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिमूव करेंगे और रिलीज क्या करेंगे, H पॉजिटिव आयन। तो कैटायन एक्सचेंज हुआ यहां पर, कैल्शियम और मैग्नीशियम इस रेजिन के साथ चले गए और रिलीज क्या हो गया, H पॉजिटिव। इसी तरीके से एनायन एक्सचेंजर्स क्या होते हैं, रेजिन्स विद बेसिक ग्रुप। ऐसे रेजिन जिनमें बेसिक ग्रुप है जैसे कि OH नेगेटिव, ये जनरली सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये रेजिन जिसमें ये सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये पानी हार्ड वाटर में प्रेजेंट क्लोराइड्स या सल्फेट्स इस टाइप के एनायंस के साथ एक्सचेंज करेंगे OH नेगेटिव को। तो ये देखिए क्लोराइड को इस रेजिन ने अपने पास रख लिया और रिलीज कर दिया OH नेगेटिव। तो दे एक्सचेंज OH नेगेटिव फॉर एनायंस लाइक Cl नेगेटिव, बाइकार्बोनेट, सल्फेट एटसेट्रा प्रेजेंट इन वाटर। तो पानी में प्रेजेंट कोई भी एनायन लाइक क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट्स, इनको ये OH नेगेटिव से एक्सचेंज कर देता है एनायन एक्सचेंजर्स ने। तो कैटायन एक्सचेंजर, एनायन एक्सचेंजर्स अब पूरे तरीके से हार्ड वाटर में प्रेजेंट पॉजिटिव और नेगेटिव सारे आयंस को रिमूव करने का ताकत रखता है। बहुत एफिशिएंट प्रोसेस है। तो यहां पर जो H पॉजिटिव और यहां पर जो OH नेगेटिव आए, ये आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो गए और ये बन गया H2O, ये लिक्विड फॉर्म में सॉफ्ट वाटर। तो अब जो वाटर मिला है वो टोटली डी आयोनाइज्ड या डीमिनरलाइज्ड वाटर है। द वाटर ऑब्टेन्ड इज डी आयोनाइज्ड और डीमिनरलाइज्ड वाटर। इट इज एज good as distilled water. So this is very important method and this method is efficient, more efficient, यानी ज्यादा अच्छा है जियोलाइट प्रोसेस से भी। तो ये ज्यादा यूज हो रहा है आजकल। तो मॉडर्न मेथड अगर पूछे तो सिंथेटिक रेजिन मेथड याद करना। तो इस तरीके से मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में जल्दी पूरा हार्डनेस ऑफ वाटर ट्रिकी तरीके से समझा दिया है, रिवाइज करा दिया है। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, रिवाइज करते रहना और एग्जाम में सक्सेसफुल होके आना।